एटम्स में बोहर पोस्टुलेट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। इसी के बेस पे ना ऑल डेरिवेशंस हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब देखो जी, बोहर का पहला पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन elliptical orbit around positively charged न्यूक्लियस। कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये v वेलोसिटी से न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। अब अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि होगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल स्क्वायर अपॉन रेडियस mv स्क्वायर बाय r। ये कहां से मिल रही है? पॉजिटिव और नेगेटिव के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होने के कारण पॉजिटिव के अराउंड रोटेट कर रहा है तो उस पे वो पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स लगा रहा है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसे घुमा रही है वो कौन दे रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी? कूलम्स कांस्टेंट, Q ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस अपॉन r स्क्वायर। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को कंपेयर करके, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वही है सेंट्रीपिटल फोर्स। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E। अब न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना होता है? कितने प्रोटॉन्स होते हैं? नहीं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं? एटॉमिक नंबर इनटू प्रोटॉन का चार्ज Ze होल डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो बोहर का जो पहला पोस्टुलेट है ना, उसने ये इक्वेशन दी है, दिस। तो बोहर के पोस्टुलेट ने, फर्स्ट पोस्टुलेट ने ये इक्वेशन दी है, याद रखना। इसमें से हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो r की वैल्यू क्या आएगी? रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू kz e स्क्वेयर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी का होल स्क्वायर। देख लो, क्लियर है ये? तो ये था फर्स्ट पोस्टुलेट। अब सेकंड पोस्टुलेट देखो क्या है। सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। देखो जी, क्या कंजर्व रहता है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट हो, जब तक इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। रिमेन्स कंजर्व और कांस्टेंट। अब वो होता कितना है? एंगुलर मोमेंटम इज L
एम वी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, दिस विल बी इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ये है सेकेंड पॉस्टुलेट, याद रखना कि MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। सेकेंड पॉस्टुलेट ऑफ बोहर। क्लियर है? अब फर्स्ट ने इन दोनों इक्वेशंस को एक्सप्लेन इक्वल कर दिया। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और उसी वजह से इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। सेकेंड पॉस्टुलेट कहता है कि एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई के इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर दें, यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के रेडियस में पुट कर दें, तो हमारे पास रेडियस का प्रॉपर एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखो भाई कैसे। लो जी, तो हम क्या लिख लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड postulates, R is equal to KZE square अपॉन M। V की वैल्यू डाल देते हैं, यहां से V कितना आ जाएगा, NH अपॉन 2 पाई M R होल स्क्वायर। देख लो, जो फर्स्ट पॉस्टुलेट से R की वैल्यू आई थी उसमें मैंने V की वैल्यू डाल दी। इसको सॉल्व करके रेडियस क्या आ रहा है, स्क्वायर M। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके रेडियस की वैल्यू ये आ जाएगी। तो दिस इज रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। तो बोहर ऑर्बिट की रेडियस निकालना हो ना, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन और इस सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करना है, याद रखना। क्लियर है? नाउ थर्ड, तो फर्स्ट और सेकंड पॉस्टुलेट को कंपेयर करके ना हमें रेडियस पता चल जाता है। थर्ड पॉस्टुलेट क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन एट न्यूक्लियस के अराउंड जब रोटेट कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में, उसके पास जो टोटल एनर्जी होगी ड्यूरिंग इट्स रोटेशन, दैट एनर्जी विल बी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। थर्ड पॉस्टुलेट कहता है टोटल एनर्जी of electron revolving in nth orbit is equal to sum of potential energy and kinetic energy, and it will be inversely proportional to square of n, where n is orbit। क्लियर है? अभी इसको हम डिराइव करेंगे। ऑल्सो when electron jumps from upper energy level
lower energy level. It emits photons with energy equals to difference of एनर्जी ऑफ लेवल्स। जब इलेक्ट्रॉन अपर लेवल से लोअर लेवल पे जंप करता है तो वो जो फोटोन इमिट करता है उस फोटोन की एनर्जी उन्हीं लेवल्स के एनर्जीज के डिफरेंस के इक्वल होगी। क्लियर है? जैसे कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ लेवल से सेकंड लेवल पे जंप किया तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा दैट विल बी E4 माइनस E2। यही एनर्जी उस फोटोन की होगी और फोटोन की एनर्जी क्या होती है? H इंटू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो ये है थर्ड पॉस्टुलेट। इस पॉस्टुलेट ने स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में एक्सप्लेन किया।